जब सरस्वती नदी अपने कलकल निनाद करती हुई विघ्न पैदा कर रही थी, तो वेदव्यास जी ने कहा कि सरस्वती देवी अपनी कलकल निनाद को रोक लीजिए। लिखने में, हमें ग्रंथ को लिखने में असुविधा हो रही है। जब नहीं मानी सरस्वती तो वेदव्यास जी ने उनसे साप दिया, और वहीं जहां इस पुराण का लेखन हुआ वहीं से ही सरस्वती नदी पाताल में चली गई और जाकर के निकली त्रिवेणी में, प्रयाग में। आपने देखा ना, कहीं और कोई सरस्वती का किनारा नहीं है, कोई और नहर नहीं है, और कोई स्रोत नहीं है। वो गंगा में और यमुना में जाकर के मिली है, वहां निकली। प्रेम से कहो श्री राधे। जब ये पुराण बन गया तो अब चिंता हो गई वेदव्यास जी को, किस धर्म ग्रंथ की रचना तो हो गई है, लेकिन प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, कौन करे? प्रचार प्रसार करने वाला कोई काम को जीतने वाला होना चाहिए, क्रोध पर विजय प्राप्त कराने वाला कोई होना चाहिए। मैं जानता तो हूं, मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है पूज्य सुखदेव, लेकिन सुखदेव तो 12 साल तक अपनी मां के गर्भ में रहे, संसार को देख करके गर्भ में ही रहना उचित समझा 12 साल तक। जब 12 साल हो गए तो वेदव्यास की पत्नी ने, पिंगलान ने कहा, स्वामी मेरे गर्भ से श्लोकों की आवाज आती है, मुझे लगता है कि मेरे गर्भ में कोई मुनि है, कोई ऋषि है, कोई तपस्वी है। वेदव्यास ने प्रार्थना की कि आप कौन हैं? आप अपनी मां के गर्भ को छोड़कर के आइए। 9 महीने में मां इतनी परेशान होती है, तो 12 साल हो गए, 12 साल तक तुम गर्भ में ही रह रहे हो, बाहर निकल के आओ ना। आकाशवाणी के द्वारा वेदव्यास जी को समझाया और कहा, हे पिताजी मुझे यही ठीक लग रहा है। तो क्यों? आपकी मां को बड़ी पीड़ा हो रही है, मैं संसार में नहीं आना चाहता। कारण इसलिए संसार में माया है, संसार में जो भी जन्म लेकर के आता है उससे ममता हो जाती है, उससे मोह हो जाता है, उससे प्रेम हो जाता है, संसार के लोगों से और परिवार से, माता से, पिता से और रिश्तेदारों से, पत्नी से, बच्चों से, तो उसका जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं नहीं आना चाहता, मैं यही ठीक हूं। गर्भवासम भूतोन भवस्यति, क्योंकि गर्भवास सबसे बड़ा दुख का कारण है। गर्भवासम दुखम भूतोन भवस्यति, जितना कष्ट पीड़ा गर्भ में होता है उस बालक को, तो कहा कि मैं नहीं आना चाहता। वेदव्यास जी ने कहा कि माया नहीं सताएगी। बोले क्या प्रमाण है आपका? आपको बात पक्का कह रहे हो इस बात के लिए? बोले हाँ। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि बालक जब अपनी माँ का, पिता का, परिवार का मुख देखता है तो वो स्वयं माया के अधीन हो जाता है, ममता के अधीन होता है, पैसा के अधीन होता है, लोभी बनता है, माया सताने लगती है। आप छोटे बच्चे को कभी पैसा देना और पैसा दे करके फिर उसे छीनना, देगा नहीं। बाल्यकाल में ही उसे ममता हो जाती है माया से, क्योंकि माया के अलग 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 रूप हैं, अनेक रूप हैं, एक नहीं अनेक रूप हैं। माया सताती है। हाँ, मायापति अगर भगवान विष्णु आकर के मुझे वचन देंगे तो मैं आने को तैयार हूं, इस शर्त पे कि मैं जन्म लेकर के आपका मुख नहीं देखूंगा, मैं माँ का मुख नहीं देखूंगा, सीधा जंगल की ओर चला जाऊंगा। भगवान विष्णु ने, माया पति ने आकर के कहा, वचन दिया कि ठीक है आओ,
मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी, लेकिन माँ की गर्भ को त्याग करके आओ। भगवान विष्णु ने जब कहा तो आए 12 साल के बाद। तो कोई ऐसा बालक देखा है आपने जो गर्भ से प्रसव से छूट करके और चलने लग जाए? वो 12 साल का तो गर्भ में ही हो गया। 1 साल का बच्चा तो चलने लगता है, पापा पापा बोलने लगता, मम्मा मम्मा बोलने लगता। अब 12 साल का हो गया गर्भ में, तुरंत आए और चलने लगे सीधे। और वेदव्यासी पुकारने लगे, पुत्र पुत्र। यम प्रभुजन्तुम अनुपेतुम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहे कातरु आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, ठहरो ठहरो। आकाशवाणी लताओं के पताओं के द्वारा, वृक्षों के द्वारा हुई। हे पिताजी, तुम मेरे पिता नहीं हो, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। मैं संसार को छोड़कर के वन में रहूंगा, मैं परिवार में नहीं रहूंगा, मैं घर में नहीं रहूंगा। समाधि में जाकर के बैठ गए। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।